We are Gen Zs. We are not tolerating this nonsense. हमें यहाँ जाकर बात करो। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। और कह रहे हैं हमें डीएसपी का नाम नहीं पता, ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ पर। We are Gen Z and we won't tolerate this nonsense. ये वायरल वीडियो तो आप सब देख ही रहे होंगे। पुलिस सोर्स के मुताबिक ये वीडियो दरअसल 25 जुलाई का है, जब जोजिला गुमरी रूट पर सीनियर ऑफिशियल्स की मूवमेंट के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया था। ये वीडियो फिलहाल इंटरनेट पे ट्रेंडिंग चल रहा है और काफी रिएक्शंस का निशाना बन रहा है। ये वायरल वीडियो सिर्फ एक टूरिस्ट और सिक्योरिटी पर्सनल के दरमियान बहस की कहानी नहीं, ये वीडियो दो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को आमने सामने लाता है। एक तरफ एक टूरिस्ट जो 5 घंटे के इंतजार के बाद सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस पर सवाल उठा रही है, और दूसरी तरफ वो कश्मीर और लद्दाख है जहां सिक्योरिटी के नाम पर आम लोगों का ट्रैफिक रोकना, चेक पोस्ट्स पर इंतजार करना और कॉन्वॉयज के लिए रास्ता खाली करना कोई नई बात नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में असल सवाल है, सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन क्या आम आदमी को हमेशा उसकी कीमत अदा करनी होगी? और क्या अपनी जनरेशन, अपनी हैसियत या अपनी आइडेंटिटी को अथॉरिटी के सामने दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना ठीक है? चलिए समझते हैं पूरा मामला। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो लद्दाख के मीना मर्ग चेक पोस्ट का है, करगिल के करीब। वीडियो में एक फीमेल टूरिस्ट सिक्योरिटी पर्सनल से बहस करती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूरिस्ट्स को मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कई घंटे तक रोका गया था। कुछ रिपोर्ट्स में इंतजार का वक्त तकरीबन 5 घंटे बताया गया। इसी गुस्से में वुमेन टूरिस्ट कहती हैं, वी आर जेन जी एंड वी वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। उनका सवाल ये था कि जब टूरिस्ट अपने पैसा खर्च करके लद्दाख आए हैं तो उनको इतनी देर क्यों रोका जा रहा है? और यहाँ एक दूसरा जुमला भी सामने आता है, कश्मीर में जो रेस्ट्रिक्शंस आम लोग फेस करते हैं वही रेस्ट्रिक्शंस अब टूरिस्ट्स को भी फेस करनी पड़ रही है। ये बात समझना जरूरी है कि वायरल वीडियो को देखकर पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन का फैसला नहीं किया जा सकता। आर्मी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है कि वायरल वीडियो पुराना है और जिस चेक पोस्ट को वीडियो में आर्मी का चेक पोस्ट समझा जा रहा था वो असल में पुलिस चेक पोस्ट था। आर्मी ने कहा कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का आर्मी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वाज़ेह है। मीना मर्ग और जोजिला के आसपास का इलाका स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव है। बॉर्डर एरियाज में सिविलियन मूवमेंट को ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और दूसरी ग्राउंड कंडीशंस की वजह से टेम्पोररीली रेगुलेट किया जा सकता है। यानी टूरिस्ट की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह समझ में आती है, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल के लिए भी हर रिस्ट्रिक्शन का रीज़न कैमरा के सामने बताना मुमकिन नहीं होता। और इसी जगह पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला की बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ओमर अब्दुल्ला ने वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा, वी आर जेन जी अब धीरे धीरे जानते नहीं मेरा बाप कौन है का नया वर्जन बनता जा रहा है। उनका पॉइंट सिर्फ इस लड़की के खिलाफ नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर छोटी छोटी सिचुएशंस में अपनी जनरेशन को एक तरह की धमकी या एंटाइटलमेंट के तौर पर यूज़ किया जाएगा तो जेन जी की वो पॉजिटिव इमेज भी ख़राब हो जाएगी जो यूथ एक्टिविज्म, अवेयरनेस और चेंज के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ उमर अब्दुल्ला की क्रिटिसिज्म को एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। जेन जी होना कोई VIP पास नहीं है। अवेयरनेस अच्छी चीज़ है, अथॉरिटी से सवाल करना भी अच्छी चीज़ है, अपने राइट्स के बारे में बात करना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एंटाइटलमेंट और एक्टिविज्म में फ़र्क होता है। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि मुझे क्यों रोका गया है तो ये एक लेजिटिमेट सवाल है, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट ये बनाया जाए कि मैं जेन जी हूँ इसलिए मुझे रोका नहीं जा सकता तो फिर ये एक्टिविज्म नहीं एंटाइटलमेंट है। और सोशल मीडिया ने इस एंटाइटलमेंट को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। आज कैमरा हाथ में है, हर कॉन्फ्रंटेशन कंटेंट बन सकती है, हर डिसएग्रीमेंट रील बन सकती है और हर इंडिविजुअल अपनी ऑडियंस को तुरंत मोबिलाइज कर सकता है। लेकिन वायरल होना और सही होना दोनों एक ही चीज़ नहीं। अब इस कंट्रोवर्सी का दूसरा पहलू देखिए। कश्मीरीज के लिए सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस कोई नई बात नहीं। डेकेड से आम लोग आर्मी और सिक्योरिटी कॉन्वॉयज, VIP मूवमेंट, चेक पोस्ट, रोड क्लोजर्स और हाई प्रोफाइल विजिट्स की वजह से रुकते आए हैं। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर हाईवे पर सिविलियन ट्रैफिक को कॉन्वॉयज के दौरान रोकने का फैसला भी इसी पुराने एक्सपीरियंस का हिस्सा था।
कभी आर्मी कॉन्वॉय, कभी पॉलिटिकल लीडर, कभी अमरनाथ यात्रा, कभी सिक्योरिटी अलर्ट कॉन्वॉय गुजरते हैं और आम आदमी रुक जाता है। ऑफिस जाने वाला, स्टूडेंट, पेशेंट या शॉपकीपर। सवाल अक्सर एक ही होता है, हमें कितनी देर रुकना पड़ेगा। इसलिए लद्दाख के इंसिडेंट को सिर्फ टूरिस्ट वर्सेस आर्मी के तौर पर देखना ठीक नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न्स लेजिटिमेट हो सकते हैं और टूरिस्ट का घंटों वेट करने पर सवाल उठाना भी समझ आता है, लेकिन कश्मीरीज का लिव्ड एक्सपीरियंस भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी की जिम्मेदारी भी उतनी ही है। सिक्योरिटी जरूरी है, रेस्ट्रिक्शंस कभी जरूरी होती हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन और आम आदमी की डिग्निटी भी जरूरी है। आखिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि रोड क्यों बंद थी, सवाल ये भी है क्या लोगों को बताया गया कि क्यों बंद थी और क्या उनके वक्त की कोई कीमत थी। लद्दाख का वायरल वीडियो इसी पुराने कश्मीर और नई जेंजी के बीच एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। सिक्योरिटी और सिविलियन डिग्निटी के दरमियान बैलेंस आखिर कहाँ है। ये थी आज की रिपोर्ट। मजीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।